ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। छोटी छोटी लापरवाही और गैर जिम्मेदाराना रवैया कई बार लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ जाता है। देश के अलग अलग शहरों में ऐसी ही खबरें आई हैं। लखनऊ, ठाणे और ग्रेटर नोएडा में हुए अलग अलग हादसों में 15 लोगों को जान गंवानी पड़ी। सवाल यह है कि इसका जिम्मेदार कौन है, हादसे कैसे हुए और अब क्या हालात हैं, इसी पर देखिए यह रिपोर्ट। ये आंखों में आंसू ला देने वाली तस्वीरें हैं। 3 छोटे बच्चे शहर अलग अलग हैं, लेकिन तस्वीरें हर जगह की एक जैसी हैं। लखनऊ, मुंबई, ग्रेटर नोएडा, इन 3 शहरों में अलग अलग हादसों में बेकसूरों को अपनी जान गंवानी पड़ी। अचानक आई इस आफत से अफरा तफरी मच गई। जब तक कोई कुछ समझ पाता तब तक कई जिंदगियां खत्म हो गई। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की ये तस्वीरें एक परिवार के खत्म होने की गवाही दे रही हैं। परिवार के सभी लोग जब गहरी नींद में थे तभी घर की छत गिरी और नींद में ही सबकी जान चली गई। ये देखिए परिवार के लोग, दर्द देखिए, आंखों में आंसू है, विलाप है और किस तरीके से एक दूसरे से लिपट के उनके परिवार के लोग यहाँ पे रो रहे हैं। पूरा परिवार खत्म हो जाना, ये इस वक्त की लखनऊ से सबसे बड़ी खबर है। सुबह की, रात की ये घटना, आप सोचिए जब ये छत गिरी होगी तो लोग रात को सो रहे होंगे, किसी को आवाज़ तक नहीं लगी, भनक तक नहीं लगी। सुबह जब इनके सहकर्मी सतीश चंद्र के उनको जगाने पहुंचे यहाँ पर घर पे, दरवाज़ा खटखटाया तो किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। तब शक हुआ तो पीछे के रास्ते से जाके जब देखा गया तो छत गिरी हुई थी और लोग नीचे दबे हुए थे। आलमबाग की पुरानी रेलवे कॉलोनी में हुआ। मृतकों में पति पत्नी और 3 बच्चे हैं। हादसे का पता उस वक्त चला जब सुबह मृतक के बेटे को उसका दोस्त बुलाने पहुंचा। उसने घर का दरवाजा खटखटाया मगर कोई रिस्पांस नहीं आया। देखिए तस्वीर, ये आंखों में आंसू ला देने वाली तस्वीरें हैं। 3 छोटे बच्चे जो रोज कुछ न कुछ सपना देखते होंगे अपने परिवार को लेके, अपने कैरियर को लेके, और अब वो इस दुनिया में नहीं है। सतीश चंद्र, उनकी पत्नी सरोजनी, हर्षिता, हर्षित, अंश, एक की उम्र 13 साल, एक की उम्र 10 साल और एक 5 साल के 3 बच्चे एक छत के नीचे दब जाने से उनकी मौत हो गई। जानकारी मिलने के बाद प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक हंसता खेलता परिवार पल भर में हमेशा के लिए खत्म हो गया। इसमें कुल 5 लोग हैं जो इस परिवार में रह रहे थे। ये जो कॉलोनी है रेलवे की है और जो मकान है, इसको अभी रेलवे अधिकारियों ने हमें जानकारी दी है कि अबैंडन था, कंडम डिक्लेयर किया गया था, नोटिस आदि भी दिया गया था। परंतु शायद पूर्व में कोई रेलवे कर्मचारी थे जो यहाँ रह रहे थे, उन्हीं का ये परिवार था जो इसमें आवासित था। उनकी अभी रेलवे में नौकरी लगने की आदि की कार्रवाई चल रही थी। बताया जा रहा है कि रेलवे की कॉलोनी में ज्यादातर घर जर्जर हो चुके हैं। इन्हें खाली करने का नोटिस भी दिया जा चुका है, लेकिन ज्यादातर लोग अब भी यहीं रह रहे हैं। भाई साहब ये बताइए, जो कॉलोनीज यहाँ बनी है कितने पुराने घर हैं लगभग? यहाँ तो 100 साल कम से कम होंगे। ये अंग्रेजों के टाइम पे बने? हाँ, वही टाइम पे बने। ये पूरे सब जर्जर हैं आसपास टोटल। आप लोग भी यहीं पे रहते हैं? जी बिल्कुल, हम लोग पीछे रहते हैं। बिल्कुल पीछे रहते हैं। तो आप लोग को भी डर है क्या इन मकानों से कि कभी कुछ हो सकता है? किसी साथ बच्चे, हमारे बच्चे भी निकलते हैं, आसपास के भी बच्चे यहाँ से निकलते गुजरते, कभी किसी साथ भी हादसा हो सकता है। जर्जर तो पूरी कॉलोनी है, पूरा रेलवे है, ठीक है, क्योंकि आज ये अंग्रेजों के समय का बना हुआ है, ठीक है। और अभी ये कॉलोनी हम लोगों के सामने टूटी है, तो इसकी स्थिति क्या थी वो तो सबको। गरीब आदमी यहाँ मजबूरी में ही पड़ा हुआ है ना, ऐसे नहीं पड़ा हुआ है। अगर इनके रहने के लिए सरकार ने व्यवस्था करी होती, कहीं इन गरीबों को मकान दिया होता तो आज ये नौबत ना आती। छत गिरी, परिवार खत्म हो गया। अब सवाल इस बात को लेकर है कि इसका जिम्मेदार कौन है। आखिर लापरवाही किसने बरती? कॉलोनी के घर रहने लायक नहीं थे तो उन्हें खाली क्यों नहीं कराया गया? इनमें से 64 आवास ऐसे हैं जो निष्प्रयोज्य घोषित हैं और उनमें से सभी के लिए नोटिस दिया गया था, लेकिन ये वैकेट नहीं कराया गया था। तो अभी हमने रेलवे के अधिकारियों से वार्ता की है कि जो निष्प्रयोज्य घोषित आवास हैं उनको खाली कराया जाए, क्योंकि इस प्रकार की दुर्घटना ना हो, इसके लिए इमीडिएटली हमको ये स्टेप्स लेने होंगे। वहाँ से रेलवे के अधिकारी अभी इस पर आगे का अपना स्ट्रेटजी बनाएंगे। लखनऊ की तरह महाराष्ट्र के डोंबिवली में 4 मंजिला इमारत गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई,
जानकारी मिलने के बाद रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और मलबे में दबे 3 लोगों को बचाया। बताया जा रहा है कि ये इमारत पूरी तरह जर्जर हो चुकी थी और रहने लायक नहीं थी। प्रशासन ने भी लोगों से यहाँ ना रहने को कहा था। इसके बाद भी बिल्डिंग खाली नहीं कराई गई। सवाल यही है कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन है। एक हादसा यूपी के ग्रेटर नोएडा में भी हुआ। यहाँ आम्रपाली की हाउसिंग सोसाइटी में निर्माणाधीन इमारत की लिफ्ट गिर गई, जिसमें 8 मजदूरों की मौत हो गई। लिफ्ट टूटी है ना, उसी से हादसा हुआ है। ये उसी हादसे में उनकी लापरवाही से, उनकी लिफ्ट कैसी थी वो, जब इतना बड़ा काम हो रहा है, बिल्डिंग बन रही है, तो अपनी लिफ्ट बीच बीच में चेक करके काम करवाओ ना। हादसा शुक्रवार को उस वक्त हुआ जब मजदूर काम के लिए लिफ्ट के जरिए ऊपर जा रहे थे। इसी दौरान अचानक लिफ्ट गिरी और मजदूरों को जान गंवानी पड़ी। एक FIR दर्ज हो चुकी है और इसमें चूंकि पूरा कार्य NBCC के सुपरविजन में हो रहा था, तो उनके जो भी वहाँ पे उन्होंने जो कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहे थे, जो बिल्डर काम कर रहे थे, उनके जो भी लोकल प्रतिनिधि थे, कोई कल मौके पे मिला नहीं। तो पुलिस ने पूरा साइट भी विजिट किया, हम लोगों ने भी साइट विजिट किया है और ये जांच चल रही है। इसमें जिस भी स्तर से लापरवाही होगी वो हम लोग देख के उसमें कड़ी कार्रवाई करेंगे। अलग अलग शहरों में अलग अलग हादसे हुए हैं, लेकिन सवाल हर जगह एक जैसा है। सवाल यही है कि आखिर लापरवाही किसकी है, जिम्मेदारी किसकी है और कसूरवार कौन है। हादसों की जांच के लिए आदेश जरूर दिए गए हैं, पर जो लोग चले गए और जिनका परिवार खत्म हो गया, उनके जख्म कैसे भरेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।